नमस्ते भाइयों। आज मैं बताऊंगा कि मसाला बिजनेस हमें करना चाहिए या नहीं। सीधे सीधे मेरे हिसाब से, मेरे कंक्लूजन से, मेरे निष्कर्ष के अनुसार आपको बताऊंगा कि ये मसाला बिजनेस करना चाहिए या आपको नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग बेचने वाले पे डिपेंड करता है। लोग माटी बेच के भी सफल हजारों लाखों कमाते हैं और सोना बेचने वाला भी फेल हो जाता है। तो आप किसी भी बिजनेस को इस तरीके से न ले कि ये बिजनेस घटिया है या फिर गंदा है या फिर चलता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को किन किन लोगों को जरूर करना चाहिए और किन लोगों को ये बिजनेस करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट तो मैं बताऊंगा उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिसकी अगर कोई मार्केटिंग में कोई और प्रोडक्ट चल रहा है, छोटा बड़ा भी, और उसकी मार्केट में थोड़ी हल्की सी पकड़ है। तो वो लोग क्या, वो मार्केट में वैसे ही जा रहे हैं, तो उसके साथ में क्या, मिर्चा धनिया हल्दी का इस टाइप का पैकेट जो भी आप पाउच बना के सेल करना चाहते हैं, उसके साथ में अपना पाउच सेल कीजिए। तब जब आप पहली बार जाएंगे आपसे माल लेने के लिए लोग, मतलब दुकानदार आपको अवॉइड करेंगे, कतराएंगे कि ये माल हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपका माल नया है। तो नए माल को लेने से वो डरते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना कचरा फैल रखा है, इतना कचरा फैल रखा कि क्या बताए आपको। तो वो माल आपका तुरंत पहली बार में भी लेने से आपका डरेगा, क्योंकि क्या पता कैसा माल है, कस्टमर संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। अगर दुकानदार की, अब आप तो दुकानदार आगे माल दे और अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं, और वो डरेगा कि क्या पता हमारे ग्राहक टूट जाए कि इस दुकान पर ये फला माल घटिया मिल रहा, तो वो शुरुआत में आपका माल लेने से कतराएगा। तो क्या होता है कि जब आप एक बार मार्केट में जाते हैं, आज मान लो आपने गाड़ी भर के मार्केट में गए और शाम तक माल बिल्कुल भी नहीं बिका, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, 4 दिन ट्राई किया, मतलब जैसे एक दुकान पे गए, वापस उसी दुकान पर आपको जाने में 15 दिन लगे। फिर 15 दिन के वापस उसी दुकान, ऐसे था नहीं आज गए वापस उसी दुकान पर, कल जाएंगे वापस उसी दुकान, 15, ऐसे था नहीं, आपको 10-15 दिन के बाद में फिर वापस चक्कर लगाना पड़े। ऐसे करके आप 2-3 बार जब तक दुकानदारों के पास नहीं जाएंगे तब तक तो वो माल आपका लेंगे भी नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो नया है, आपको वो जानते नहीं है। उसको शुरुआत में यही भय रहता है कि क्या पता ये कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, हम जिससे माल ले रहे हैं उनको हम क्यों छोड़े, उनका माल सही है तो उनको वो छोड़ने के लिए भी शुरुआत में तैयार नहीं। जब आपका माल कहीं वहां जा रहा है, आपके उनके साथ अच्छे संबंध है, आप उनके साथ मेल मिलाप है, तब आपका वो माल पहले 1-2 किलो, 4 किलो, 5 किलो लेकर ट्राई मारेगा। अगर उसका आपको माल पसंद आ गया, उन्होंने एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, फिर वो माल आपसे लेने लगे, तो उसके बाद में अगर आप उसे रेट भी बढ़ाएंगे ना, तब भी माल वो आपसे ही लेगा। इस तरीके से ये काम करता है। क्यों? क्योंकि मसाला बिजनेस एक इस टाइप का है। मसाला मार्केट में इतना घटिया फैल रखा है, इतना घटिया कि क्या बताए। हल्दी देखो, चाहे धनिया देखो, चाहे मिर्चा देखो, सब में केमिकल वाले आजकल मार्केट में भरे पड़े। तो लोग, तब आप क्या करेंगे, 1 महीना ट्राई करेंगे, फिर आप उनसे डीमोटिव हो जाएंगे, क्या पता यार माल ही नहीं बिक रहा। तब तब क्या, अगर आपके पास ऑलरेडी सप्लाई है तब आप उसके साथ साथ चलाओ, नहीं बिका तो कोई नहीं, वैसे अपनी सप्लाई तो वैसे ही हो रही है दूसरी चीजों की, उनसे कमा रहे हैं, तो तब आपका ये माल धीरे धीरे चलना शुरू होगा। अगर इसने रफ्तार पकड़ ली तो फिर दूसरे दूसरे जो चीज है ना, उनसे इनकी प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये माल अच्छे से बिकेगा। अब दूसरा, किस लोगों को करना चाहिए? उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिसने मार्केट का पहले काम कर रखा है। भले ही मार्केट में उसका साधा प्रोडक्ट नहीं है, फिर जिसने उसको मार्केट को पहले कवर कर रखा है, मार्केट में पहले बेच रखा है, जिसको अनुभव है कि मैं मार्केट में बेच दूंगा, जिसको ये गलत है ना कि मैं मार्केट में बेच दूंगा, जिसने काम ही नहीं करेगा, तो उसको भाई थोड़ा डर के रहना, भाई ऐसा है नहीं वास्तव में, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता नहीं। तो उन लोगों को करना चाहिए जिसने पहले ये मार्केटिंग का काम किया है, तो उसको अनुभव रहता है कि कितनी रेट का कितना मार्जिन में माल बेचना चाहिए। शुरू शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कितना मार्जिन रखे माल बेचे, कितना नहीं रखे, ताकि अपना भी नुकसान नहीं हो, सामने वाला भी लेने से डरे नहीं, तुरंत ले। तो उस लोगों को करना चाहिए जिसने पहले मार्केटिंग का काम 100% किया हो। उन लोगों को मैं आपको थोड़ी, ऐसे नहीं कर रहा हूं उनको नहीं करना चाहिए, वैसे तो काम तो सभी सफल होते हैं, फिर उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिस लोगों के पास नहीं तो कभी गाड़ी है बेचने वाली, वो ये सोच रहे हैं कि हम गाड़ी ले लेंगे, नहीं तो उसके पास मार्केटिंग का कोई आदमी, वो ये सोच रहे हैं कि हम मार्केट से 1-2 बंदे हायर करेंगे जो हमारा माल बेचेंगे और फिर हमें लाके शाम को दे देंगे। और न तो उसके पास कोई दूसरा है बैठने वाला है, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है, मैं मार्केट में ये धंधा शुरू कर दूंगा, 5 लाख रुपए में माल लाके भर दूंगा, मशीन लगा दूंगा, फिर माल बनाएंगे, एक लेबर रख लूंगा, माल बनाएगी, फिर मैं 1-2 कस्टमर या फिर मेरे बंदे हायर कर दूंगा जो मार्केट में माल सप्लाई करके फिर शाम को वापस आएंगे, फिर ऑर्डर लेंगे। इस तरीके का अगर कोई सोच रहा है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि भाई ये शुरू शुरू में काम, आपको पास 5-7 लाख, 10 लाख रुपए ना, वो पता भी नहीं चलेगा, मार्केट में बिक जाएंगे। तो उन लोगों को मैं पर्सनली उसको ये नहीं कहूंगा कि आप काम करो, उनको थोड़ा मैं अवॉइड करने को कह रहा। बाकी ये काम अच्छा है, जिसका चल गया तो खूब चलेगा। मान लो एक 100 रुपए किलो भी कोई चीज बेच रहा है, और अगर आपका माल दुकानदार पर्सनल आपसे संतुष्ट है, ग्राहक संतुष्ट है, तो वापस ग्राहक वही थैली लाके दुकानदार को कहेंगे कि हमें तो चाहे 10 रुपए महंगी भी क्यों नहीं मिले, मैं वही पैकेट वापस दो।
जैसे मेरा कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब दूसरे दुकानदार से मैं माल महंगा देता हूँ, अब फिर भी दुकानदार 2 दिन में नहीं पहुंचाता माल, फिर भी मेरा वेट करते, कहते कि भैया अब मैं कह रहा भाई बिना थैली वाला माल दे दूं, भाई वो थैली इस बार आई नहीं, नहीं भाई वो क्या करे कि कस्टमर तो वापस थैली लेके आता साथ में प्लास्टिक की, क्या बताते हैं कि हमें यही थैली दो वापस, क्योंकि उसको पता चल गया कि माल इसमें केमिकल नहीं, सबको पता चलता है। तो इसलिए अगर आप माल चल गया तो वापस कस्टमर वो पैकेट लेके आता है दुकानदार के पास, हमें इस टाइप की थैली दो वापस। तो अच्छा बिजनेस है, आप करिए, फिर ये नहीं कि घोषणा है कि हमें बताया नहीं, सही नहीं बताया इसे, मैंने तो आपको सभी कहीं पर भी, मेरे कहीं से भी वीडियो ढक दे, मैंने ये नहीं कहा आपको नहीं करना, करना चाहिए। फिर मैं उस यहां तक बताता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट है। शुरू शुरू में दिक्कत रहती है क्योंकि वो माल चलता नहीं है, खाने पीने की चीजें, और खाने पीने की चीजों को लोग इसे बिना सोचे समझे इसे लेते नहीं। तो खाने पीने की चीजें इसको बिना सोचे समझे ये बिकती नहीं, न तो कस्टमर लेता है और न दुकानदार लेते। और कोई चीज हो, पहनने वाली चीज हो, दूसरी कोई चीज हो, तो फिर भी उसमें क्या चलता है, देखने में पता चल जाता है कि मिर्चा धनिया हल्दी में देखने से आसानी से पता नहीं चलता क्या चीज है, कितनी है, कैसी है, फिर वो एक बार चल गया, सो चल गया।